हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सब अच्छे होंगे अपने घरों पे। तो आइए, जैसा कि आपने पीछे हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 4.3 का इंट्रो पार्ट। और 4.3 के कुछ मतलब मैंने एग्जांपल्स दिए थे। और 4.3 एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आज हम करेंगे क्या, 4.3 एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं, वहां पे हमने क्या पढ़ा था। वहां पे हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना किस मेथड के थ्रू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बताया था मैंने, क्या, नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट करने से पहले हम उस रूट का नेचर जान लेते थे कि वो जो रूट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आने वाला है वो कैसा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके नो सॉल्यूशंस आ जाए और हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसका एफर्ट्स करते जाएं और बाद में आए नो सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उसके रूट्स क्या आ जाए, रियल है, रियल आए, लेकिन क्या रियल में भी दो कंडीशंस थे। एक क्या, रियल आए दोनों इक्वल आए, दूसरा था कि रियल आए एंड अनइक्वल आए। तो ये तीन कंडीशंस हमने पढ़ लिया था। नहीं देखा आपने, नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्रीवियस पार्ट जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा उस आपके लिए। और अपनी कंफर्ट जोन के लिए आप अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि दो चीजें, नेचर ऑफ रूट्स एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दोनों के बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा। क्या पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। यहां पे इफ दे एग्जिस्ट का मतलब वही बात कि इसके सॉल्यूशंस क्या, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह दोगे कि हेयर नो सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एंड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि बाकी दो कंडीशन अगर रियल अनइक्वल या रियल और क्या इक्वल दोनों कंडीशन होंगे तो क्या आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या कह रहा है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बताया था भाई, आप डी चेक कर लो। डी क्या, डी मीन्स क्या, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको चेक करने से पहले क्या बी ए सी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करो, आप कंपेयर करा लो। कंपेयर ax स्क्वायर, कंपेयर विद कर लो, विद लिख लेते हैं, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ गया 2, b क्या आ गया भाई -7, c क्या आ गया 3। कंपेयर करा के सॉल्व करें, d निकालते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर मीन्स 7 -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स क्या 2, c मीन्स क्या 3। जल्दीबाजी नहीं करना, जो है सॉल्व करना है आपको। तो कितना 49 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 9 माइनस 4 5 एंड 4 माइनस 2 2। क्या ये 0 के बराबर है, डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो हम सॉल्व करना अब स्टार्ट करते हैं, क्या, स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। देयरफॉर रूट्स, देयरफॉर अभी रूट्स तो नहीं आ जाएंगे, फॉर रूट्स के लिए सॉल्यूशन करते हैं। फॉर रूट्स क्या होगा सॉल्यूशन भाई, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो, अगर कहीं पे जैसे ये इक्वेशन दे दिया, हमने इसको रूट्स फाइंड करना है, सॉल्यूशन निकालना है मतलब रूट्स फाइंड करना है। अगर यहाँ पे ये कह देता है कि क्या सॉल्व दिस, और ये नहीं कहता कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या फिर इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या एक डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मैंने क्या बताया था कि x सॉल्व करने के लिए क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या था, डायरेक्ट मेथड था। क्या, या स्थिरधाराचार्य मेथड था, ये भी हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कशन किया था कि डायरेक्ट निकालने के लिए क्या, ये
एक मेथड क्या हमने पढ़ा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और तीसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हो, पहला दूसरा, मतलब 3 मेथड है हमारे पास। आप उनमें से अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उनमें से तीनों मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे स्पेसिफिक दे दिया, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो हमने इसलिए तीनों मेथड पढ़ा कि हम क्या, जो अगर स्पेसिफिक मेथड दे दिया तो हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने बताया था कि हमें क्या, या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म का करना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कब ये होगा कब ये होगा, तो अगर बीच में 2ab माइनस है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर 2ab प्लस है तो ये वाला यूज करेंगे। डन, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो प्लस ही होता है। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर हम नहीं कर सकते, यानी कि मैं इस फॉर्म में कर रहा हूं तो हमें करना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का, इस फॉर्म का। तो a स्क्वायर की जगह पे 2 है, या तो इसको √2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या फिर अगर 2 का स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो थ्रू आउट 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये 4x क्या लिख सकता हूं मैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे कितना आ गया, 2x। अब देखो 2 2 जा 4, लेकिन हमें चाहिए क्या, 14। अब 14 लाना है और 2x को भी रखना है, तो क्या करें कि 14 आ जाए, तो एक काम कर सकता हूं मैं, 7 कर दूंगा, तो 7 2 जा 14x तो आ गया, बट प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 2, तो क्या करूंगा, 2 से डिवाइड, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, हमारा जो है वो भी आ जाए। अब b की जगह पे फिर क्या आ गया, 7/2, तो 7/2 का क्या, स्क्वायर। अगर ये हमने अपने पास से ऐड किया है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बात आगे समझ, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, तो अब देखो, अब क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीजें एक्स्ट्रा है तो मैं इसको उधर भेज दूंगा, तो ये क्या बन गया, इतना यहां से लेके और यहां तक क्या बन गया, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उधर भेजोगे तो 7 7 जा 49/4 माइनस का 6। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, ये इसी को सॉल्व करता हूं, क्या बन जाएगा, 49 माइनस क्या, 1/1 लेंगे ना, तो 4, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और अपॉन में क्या, 4। फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 4 5 एंड 4 माइनस 2 25/4। मैं इसको यहां पे लाता हूं। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 25/4। अच्छा, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2, सॉरी 5/2, क्योंकि 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। अब क्या, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू 5/2, तो क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 5/2 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 9/2 आएगा ना जी। ठीक है, सॉल्व करो, 5 7 गलत ही कर रहा हूं मैं, 12/2, 2 3 जा सॉरी 2 6 जा, यार कैलकुलेशन देख लेना तुम, ठीक है, जल्दीबाजी में हो जाता है, 2 6 जा 12, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अच्छा, आगे नेक्स्ट, टेकिंग प्लस साइन, अब अगेन क्या लिखेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा, 2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू माइनस 5/2 होगा ना भाई, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5/2 प्लस 7/2, तो 2x इक्वल्स टू क्या, सॉल्व करोगे तो -5 प्लस 7/2, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 7 में से -5 2/2 कैंसिल होके कितना 1, तो x इक्वल्स 2x इक्वल्स टू कितना 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना 1/2, तो 2 रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर क्या 3 1/2, ये हो गए रूट्स। और बात समझ आ गई।
ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, सभी में वही होना है, चारों में वही होना है। क्या, सबसे पहले हमने चेक किया कि उसके रूट्स कैसे हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है, देखो हमने क्या कहा था कि कैसे रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल, तो कैसा आया, रियल एंड अनइक्वल, बात आ गई समझ। तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसा कि हमने पिछले डिस्कस किया था वैसा हमने किया, लास्ट में रूट्स निकल के आ गया। चलते हैं, प्रोसीड टू क्वेश्चन सेकंड। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या हुआ भाई, ओके सेकंड क्वेश्चन ये रहा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये भी पहले वाले के जैसा 2x स्क्वायर है, तो या तो रूट का स्क्वायर में लिख सकता हूं या फिर मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x आ गया, क्योंकि 2a तो होता है और ये प्लस में जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस 2 है, 2x है तो प्लस 2a भी टाइप है ना, तो प्लस 2a भी। अच्छा, तो फिर b की जगह पे क्या आया भाई, b की जगह पे क्या आया वो यहां से डिसाइड होगा। कैसे, हमें चाहिए क्या 2x, आ क्या गया 4x, तो क्या करना पड़ेगा, एक 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 1/2, देखो तो 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन अब b की जगह पे क्या आ गया 1/2, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो माइनस भी करना पड़ेगा 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पे क्या आ चुका है 1/2, और 1/2 क्यों किया, ताकि यहाँ पे 2x था, यहाँ 4x आ गया था, इसलिए हमें 2x बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 का। तो 2ab जब हम देखेंगे तो b की जगह पे क्या आ गया 1/2, तो b का स्क्वायर कर दिया ताकि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए। अच्छा, अब b का स्क्वायर तो अपने पास से लगाया, यहाँ तो है नहीं 1/4 अवेलेबल, तो क्या किया मैंने माइनस भी कर दिया, और जो माइनस का 8 था उसको लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना यहां से लेके यहां तक मिलके कितना हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1/4 प्लस 8। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात नहीं किया हमने यहां पे, क्या नहीं किया भाई, हमने तो चेक नहीं किया कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये हमने चेक नहीं किया, तो पहले इसको चेक करेंगे भाई। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। सॉल्यूशन करें तो उससे पहले इफ दे एग्जिस्ट वाला काम कर लें, तो क्या डी कंपेयर कराते हैं। कंपेयर के लिए मैं बार बार नहीं लिखता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ए कितना है 2, बी कितना है 1 एंड सी कितना है -4। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स मैं लिख देता हूं एक बार, चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए मीन्स 2 इंटू बी मीन्स क्या माइनस का 4 होगा ना, 4ac, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, लेकिन प्लस का 32 आएगा ना, क्योंकि ये माइनस का है, तो कितना आ गया 33 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रूट्स करते हैं, फॉर रूट्स करें, ठीक है, क्या हो जाएगा वही इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर से 2x स्क्वायर आ गया, जैसे कि पहले में आया था, तो हमने क्या किया था 2 का मल्टीप्लाई या रूट 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं क्या आसानी के लिए रूट 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या बन गया ये 2x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a की जगह पे 2x आ गया, प्लस में 2 इंटू 2x प्लस b, अब b हमें डिसाइड करना है, सॉरी
प्लस नहीं, बी हमें यहाँ पे डिसाइड करना है 2ab, तो वो कहाँ से होगा, यहाँ से कंपैरिजन कराने पे। देखो ये 2x है, यहाँ पे तो सिर्फ 2x चाहिए, लेकिन आ क्या चुका है 4x, तो हमें इसको 2x बनाने के लिए 1/2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या 2ab होता है ना, तो b की जगह पे कितना आ गया 1/2, तो प्लस में 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर भी होता है अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो। अब 1/4 तो यहाँ है नहीं, तो अपने पास से लगाया, तो ये क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और -8 तो है ही है, इक्वल टू 0। अब इतना मिलके कितना हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इनको उधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो गया 1/4 प्लस का 8, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन में 4, कितना आ गया 33/4, ठीक है। अब इसको उधर ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, होल स्क्वायर ना लिख के मैं क्या लिख दूं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 32, ओ ये नहीं करते हैं पूरा, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर रूट अवेलेबल है, अंडर रूट 32 नहीं भाई 33, एंड अपॉन में क्या 2, अपॉन में क्या 2। अब क्या फिर वही बात, एक बार प्लस साइन लेने पे, एक बार प्लस साइन लिया तो क्या हो गया 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट 33/2, ओके, तो देन 2x इक्वल्स टू रूट 33 माइनस 1 अपॉन में 2, एंड x इक्वल्स टू कितना रूट 33 माइनस 1/2, नीचे चला जाएगा तो 4। अच्छा एक बार क्या माइनस साइन लेने पे, माइनस साइन ले लो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस रूट 33/2, -2 को उधर भेजो तो 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 33 माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि एलसीएम सेम है, ओके, तो कितना x इक्वल्स टू माइनस रूट, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो रूट 33 प्लस 1 अपॉन में 4, ये 2 भी उधर जाएगा तो अपॉन में 4, देयरफॉर रूट्स आर क्या रूट 33 माइनस 1/4 एंड क्या माइनस रूट 33 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का सॉल्यूशन। बात आ गई समझ, और ये हो जाएंगे उसके रूट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके थर्ड पार्ट ये रहा क्या 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेचर चेक कर लें पहले, इफ दे एग्जिस्ट वाली बात चेक कर लें, तो क्या a इक्वल्स टू कितना है 4, b इक्वल्स टू कितना है 4 रूट 3, एंड c इक्वल्स टू कितना है 3, b स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करते हैं, b स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 4, c मीन्स 3, इसका स्क्वायर करो तो 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना 48। अच्छा नेक्स्ट 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, क्या आ गया 0। रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फॉर रूट्स क्या होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, ये क्या है 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर का है ना 4x स्क्वायर, तो अब क्या मिल गया 2 इंटू 2x, यानी कि 2a तो डिसाइड हो गया, लेकिन लाना क्या है 4 रूट 3x, आ क्या गया है 4x, तो बचा क्या रूट 3, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो देयरफॉर 2ab, b की जगह पे क्या आ गया रूट 3, तो दैट मींस b में क्या रूट 3 का स्क्वायर, लेकिन रूट 3 का स्क्वायर क्या यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ है ना, ये देखो 3 है, तो 3 का जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी अपने पास से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, तो हमारा यहीं पे काम बन गया जो दिया हुआ था, जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज किया तो पूरा का पूरा जो मतलब ये वाला जो कंडीशन था वो फुलफिल कर रहा है ये वाला कंडीशन, यानी इसके बराबर ये है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या बन गया ये 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 0, सॉल्व करोगे तो क्या 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या 0,
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या बन गया 2x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अपॉन 2। तो इसके जीरोज क्या हो गए या रूट्स क्या हो गया, रूट्स या जीरोज, पॉलिनोमियल में जीरोज बोल देते हैं, यहाँ रूट्स बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। क्या हो गया माइनस रूट थ्री बाई टू कॉमा माइनस रूट थ्री बाई टू। इसी कंडीशन में जब ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो मैंने बताया था ना कि रूट्स क्या आ जाते हैं, जब इक्वल टू जीरो आए तो रूट्स कैसे आ गए, रियल, बट कैसे इक्वल आ गए, दोनों कैसे आ गए इक्वल। बात आ गई समझ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, यही कर लेते हैं भाई, फोर्थ पार्ट यही कर लेते हैं, है जगह हमारे पास। क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर, तो क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या है ओके लेकिन इससे पहले नेचर तो चेक कर लें एक बार कि नेचर कैसा है। तो क्या a इक्वल्स टू क्या 2, b इक्वल्स टू क्या 1, c इक्वल्स टू क्या 4, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 क्या आ गया 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 क्या आ गया माइनस 17। क्या इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, क्या आया लेस देन 0, तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस, तो हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कह देंगे यहाँ पे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि कहा इफ एग्जिस्ट, तो इफ एग्जिस्ट हमारे पास क्या आ गया लेस देन जीरो, तो क्या हुआ नॉट एग्जिस्ट, तो हम आगे फर्दर सॉल्व करने नहीं जाएंगे। तो ये था आपके चार जो दिया हुआ था फर्स्ट पार्ट का 4 क्वेश्चंस, तो वो ये रहा। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपका कि ऐसे अगर जो आपके पीछे जो हमने कैसे किया था स्प्लिट द मिडल टर्म से, तो आप मोर प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। किस मेथड के थ्रू, क्यों मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि इसमें मैंने देखा है अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कैसे किया कैसे नहीं किया, ठीक है ना। तो वो हमें भी क्यों इतनी अच्छे तरीके से आया, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिस किया है। बात आ गई समझ, आप भी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू क्वेश्चन सेकंड, इफ यू आर वांट टू नोट डाउन तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं मुँह में फंस जाए देना उनका नाम मंगला तो दे डाला, हम मांगते हैं तो तकावती है।
ओके हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी को हमने दूसरे मेथड से करना है। कैसे? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1, जो हमने अभी क्वेश्चन 1 किया ना, जिसके 4 पार्ट थे, ठीक है, अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैंने क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमने x निकालना है तो क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डायरेक्ट फॉर्मूला या सीधाधाराचार्य मेथड, ठीक है, तो यही वाला है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें क्या करना है, ये चारों के x यानी कि रूट्स फाइंड आउट करना है। यू कैन डू इट, कर लोगे, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ, चलो ठीक है, कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ, कुछ मैं बता देता हूँ। पहला आपके लिए छोड़ा, चलो लेकिन चलो पहला बता देता हूँ, दूसरा आपके लिए छोड़ देता हूँ, तीसरा बता देता हूँ, चौथा आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। पहला देख लीजिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें सबसे पहले आप क्या कराओगे, कंपेयर कराओगे, कंपेयर विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया -7, c कितना आ गया 3। x का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, माइनस b मीन्स 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 इंटू 3 तो 3, ठीक है, अपॉन में 2 और इंटू a मीन्स क्या, a मीन्स क्या है 2 है, 2 इंटू 2, ओके। 7 प्लस माइनस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड अपॉन में कितना 4। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या, यहीं पे कर लेते हैं, 7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 एंड अपॉन में कितना 4, ठीक है, x इक्वल्स टू, ठीक है, तो x 7 प्लस माइनस 25 को बाहर निकालोगे तो 5 अपॉन में 4। अब क्या लिखेंगे, एक बार प्लस साइन लेने पे, एक बार प्लस साइन, तो अरे यार ये साइन है SIGN, तो ठीक है, प्लस साइन लिया तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 7 प्लस 5 12 अपॉन 4, 6 2 से 2 6 जा एंड 2 2 जा, 2 से 2 3 जा, यानी क्या 4 3 जा 12, तो क्या आ गया हमारे पास 3। और एक बार नेगेटिव साइन लेने पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा ये 2 अपॉन 4, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/2। आप ध्यान दोगे, पहला जब क्वेश्चन आप देखोगे तो यही रूट्स आया था, हमने जब उसको किससे किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आया था क्या 3 और 1 अपॉन 2, ठीक है। ये सेकंड वाला dys, सेकंड क्वेश्चन क्या है dys, डू योर सेल्फ। थर्ड में बताता हूं, सेकंड एंड यहीं पे मैं फोर्थ भी लिख देता हूं dys, डू योर सेल्फ, ठीक है। थर्ड में बताता हूं, थर्ड पार्ट में देख लीजिए, थर्ड भी वैसे हो सकता है लेकिन चलिए मैं बता देता हूं, +4 √3 ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। a क्या है डायरेक्ट लिख दूं 4, b क्या है 4 रूट में 3 एंड c क्या है 3। x निकाला माइनस b मतलब -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 3 जा 48, ठीक है, -4 a क्या है आपके पास 4 इंटू 4ac क्या है 3, ये हो गया ना, ठीक है। देखो b स्क्वायर एंड -4ac बिल्कुल सही, अपॉन में 2a क्या है 2 इंटू a क्या है 4, ओके, इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 48 -48, चेक कर लो, अपॉन में कितना 8 इक्वल्स टू -4√3 एंड अपॉन में क्या 8, क्यों, क्योंकि ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो देन x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -4√3 अपॉन 8, सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, कितना आ गया -√3 अपॉन 2, तो देयरफॉर रूट्स आर क्या, रूट्स आर -√3 -√3 अपॉन 2 -√3 अपॉन 2, ये दो रूट्स हो गए किसके, थर्ड वाले के, समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड और फोर्थ आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूं ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, क्या है
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें देखो क्या आ गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो हमने पीछे 3 मेथड्स डिस्कस किया है ना रूट्स फाइंड करने के लिए, क्या डायरेक्ट मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या एक और तो क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उस तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, जिस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए इजी पड़ रहा है उस अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, पहला देखते हैं क्या है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, x डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा x का x में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 3x, होगा कि नहीं भाई, होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, इतना तो आना चाहिए। माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, कंपेयर करा लो किससे, लिख लेते हैं कंपेयर विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a कितना 1, b कितना -3, c कितना -1। ओके, क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, रखते हैं वैल्यू, माइनस बी तो -3 ऑलरेडी है, तो क्या आएगा +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना -1, ठीक है, अपॉन 2a कितना 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं फर्दर, क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 4 अपॉन में कितना 2, ठीक है। x की वैल्यूज, दो वैल्यूज आए, क्या क्या, पहले थोड़ा दिखा देते हैं इसको सॉल्व करके। 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 9 और 4 13 अपॉन 2, क्या 13 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, नहीं, ऐसा ही छोड़ देंगे। देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे रूट्स आर क्या ये 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और ये हो गया आपके रूट्स, यही पूछ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं यहीं पे लगे हाथ, सेकंड इसको, क्या कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं भाई, यह जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू क्या 11 अपॉन 30। आगे सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -11 अपॉन क्या मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस प्लस का 4x माइनस 7 4 जा 28, ठीक है, इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। इस 11 से ये 1 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -30 इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x कितना होगा माइनस का 3x माइनस 28, 30 को उधर ट्रांसफर कर लो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये और का साइन आप यहाँ सभी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि माइनस 3x टाइप तो कोई है नहीं, इन दोनों को आप क्या करो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या बन जाएगा आपका प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ये देखो 2 1 जा 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 1 जा 2, 2 और 1 3, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो आसान है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना। तो माइनस का क्या 2 1 जा तो 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 2x 2 1 जा 2x स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फुलफिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस 2x और माइनस x कितना माइनस 3x, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया फटाफट। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन, तो x माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन है -1, तो देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 अगेन कॉमन, क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस बोल रहा हूँ, रूट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, रूट्स क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 1, सॉरी -1 है ना ऑलरेडी, तो 2 एंड 2 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर, यही पूछा जा रहा था रूट्स। ओके, इजी था, प्रोसीड टू फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है, अब क्या फोर्थ क्वेश्चन के बाद यहाँ से फोर्थ से
क्या स्टार्ट हो जाएगा, वर्ड्स प्रॉब्लम। मतलब आपको वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम दिए जाएंगे और वर्ड्स को पढ़ के आपको क्या करना है, एक इक्वेशन पहले बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करते हुए लास्ट में क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो जो पूछा जा रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा। जैसा कि आपका ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे कर भी चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए फोर्थ पे आते हैं, कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अब यहाँ पे क्या कह दिया, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी जिस चीज का सम हम करेंगे आगे उसका हमें क्या करता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स अगर 1 है तो क्या 1 है तो क्या 1/1, 2 है तो क्या 1/2, ऐसे हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल। अच्छा, तो अब ये बात समझ आ गई, यानी कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स, किसका, 3 years ago, यानी उसी के एज का सम, क्या, अभी का और 3 साल पहले का, एंड अभी का और 5 साल बाद का, क्या है 1/3। फाइंड हिज परसेंटेज। तो जो फाइंड करना है वही हम मान लेते हैं, क्या, लेट क्या नाम है, रहमान्स परसेंट एज इक्वल्स टू x, और वहां पे दे दिया है किसमें, ईयर्स में, x ईयर्स। ओके, तो यहां पे दो कंडीशन कह रहा है, दोनों निकाल लें। 3 years एगो क्या होगा भाई, रहमान्स एज 3 years अगो क्या होगा, x -3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ईयर्स। अच्छा, रहमान्स एज 5 years नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद क्या होगा भाई, x + 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, कि उन दोनों के एज का रेसिप्रोकल और सम क्या है 1/3। तो कर देते हैं 1/x - 3 + 1/x + 5। मैंने बताया ना रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा 1/, में, और क्या कह रहा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो सम भी कर दिया, इक्वल्स टू कितना 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, करते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा, ये दोनों कोई भी कॉमन नहीं है तो दोनों ही होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा x + 5 + x - 3 अपॉन में क्या x - 3 एंड x + 5 इक्वल टू 1/3। फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या 5x और x 2x, 5 और -3 प्लस का 2 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6x, 3 2 जा 6 इक्वल टू इसका उधर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 इक्वल टू 0। बाकी ऊपर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई x² और ये प्लस 2x माइनस 4x कितना हो गया माइनस का 4x, और यहाँ पे -15 -16 माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। क्रॉस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं, 21 का मल्टीप्लाई करोगे x² में कितना आएगा 21, हमें लेके आना क्या है 7x, तो 7 3 जा 21 एंड 7 - 4 7 - 3 4 आ जाएगा, काम बन गया। चलते हैं, क्या हो गया x² माइनस 7x प्लस 3x, क्यों, क्योंकि हमें माइनस का लेके आना है, ठीक है ना, एंड -21 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या x, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा x - 7, इनमें क्या कॉमन है प्लस का 3, क्या आएगा x - 7 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे फर्दर x - 7 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया x + 3 इक्वल टू 0। अब क्या if x - 7 equals to 0, तो then x equals to 7 and x plus 3 equals to 0, तो then x equals to -3। अब देखो एज क्या माइनस में हो सकता है नेगेटिव में, नहीं हो सकता, तो therefore रहमान्स परसेंट एज इक्वल्स टू 7, किसमें इन ईयर्स, तो 7
ईयर्स, तो उसका प्रेजेंट में एज क्या है 7 ईयर्स। आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो इस 7 को उठा के यहाँ पे रखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। बात समझ आ गई? आई होप समझ आएगा। पॉज कीजिए, वीडियो नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। क्या कहता है, पढ़ते हैं। ये भी वही वर्ड्स प्रॉब्लम है, पहले हमें क्या कन्वर्ट करके हमने इक्वेशन बनाना है। तो क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सिफालीज मार्क्स, यानी सिफाली भाई मार्क्स पाती है क्या क्या किस सब्जेक्ट में, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, अब आगे क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर वो 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा पा जाती है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम पा जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तब जब हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो मैथ्स में एंड इंग्लिश में उसके मार्क्स आप बता दीजिए। तो पहले जो पूछ रहे हैं हम मान लेते हैं, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज कितना, x मार्क्स, एंड सिमिलरली इन इंग्लिश कितना इज y ईयर्स, सॉरी y, यानी कि मैथ्स में, मैं ईयर्स में पिछले क्वेश्चन में चला गया, मैथ्स में कितने मार्क्स हो पाई x और इंग्लिश में कितने मार्क्स पाई y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों का सम यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 30। दैट मीन्स अगर मुझे कहीं पे भी y यूज करना हुआ, जो कि यूज करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा 30 माइनस एक्स, फर्स्ट इक्वेशन कर दूं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब क्या हुआ अगले कंडीशन में, नाउ अब अगेन क्या कह रहा है, अगेन लिख देते हैं। अगेन क्या है कंडीशन भाई, कि सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में बढ़ा दें, तो मैथमेटिक्स में कितना x 2 मार्क्स बढ़ गए। अच्छा, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस कर दूं इंग्लिश में तो y माइनस 3, और इनका प्रोडक्ट कर दूं, क्या है वो 210, यही तो है। बट हमें तो 1 वेरिएबल में चाहिए ताकि मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकूं, तो इसीलिए मैंने कहा कि y का यूज हमें करना है। तो यहां से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन y फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो, क्या हो जाएगा x प्लस 2 एंड y मतलब 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 210। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 कितना 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 54, और ये कितना होगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 210। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि मुझे ये प्लस में चाहिए। पहले सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। 27x माइनस 2x कितना हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर, 210 को इधर लेके आओ तो प्लस 54 एंड माइनस 210 इक्वल टू क्या हो गया 0। फर्दर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ये, अब मैं इसको सॉल्व करके तब माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा नेक्स्ट क्या है प्लस का 25x, प्लस का 25x, इनको सॉल्व करो 10 माइनस 4 कितना 6, और यहाँ पे क्या बचा 9 मतलब 0 बच गया ना 0, तो 10 माइनस 5 और यहाँ पे 1, तो 156 किसमें प्लस में कि माइनस में, माइनस इक्वल टू क्या 0, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0, ये आ गया।
चलो अब क्या मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएं, आसानी पड़ेगा हमारे लिए। देखते हैं क्या 156 का पहले फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा भाई 2 से 2 7 जा 2 8 जा 2 से 2 3 जा 2 9 जा। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, किससे जाएगा 3 से 3 1 जा 3 3 जा, नेक्स्ट 13 1 जा, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 और 13 कितना आ गया 25 हो गया, कंडीशन फुलफिल। 12 एंड 13 25 एंड 12 13 जा कितना हो रहा है 156। तो हटा देते हैं इसको, क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x माइनस 156 इक्वल टू 0। भाई दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए ना, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें से क्या कॉमन, इनमें से क्या कॉमन x, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस का 12। नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आएगा ना। अब मैंने गड़बड़ कैसे पकड़ा, अब मैंने यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है कैसे, ये देखो माइनस 12x माइनस 13x किया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किस में आ रहा है प्लस में, जबकि ये मल्टीप्लीकेशन किस में आ रहा है 156x स्क्वायर किस में आ रहा है माइनस में। तो ऑब्वियसली जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो हमने जब यहाँ पे माइनस का होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये भी तो माइनस था तो ये भी तो प्लस होगा, तो ये क्या है प्लस। ओके, बस ये छोटी सी गलती हुई थी। नेक्स्ट, लेकिन ये आगे इक्वेशन सॉल्व करने नहीं देता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या माइनस 13 कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 12 अगेन। अगर यहाँ पे प्लस होता माइनस होता तो क्या यहाँ पे ये आता ही नहीं, सेम क्या आ जाता प्लस में आ जाता, और प्लस में आता तो प्रॉब्लम में फंस जाते। फिर कॉमन ही नहीं आता कुछ तो आगे सॉल्व नहीं हो पाता। तो देयरफॉर x माइनस 12 कॉमन, तो क्या हो गया अगेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गया 12 एंड 13। तो अब देखो x के 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हुए 12। तो अगर मैथमेटिक्स में 12 है, इफ x इक्वल्स टू 12 तो y कितना होगा, y कितना होगा 30 माइनस 12, तो दैट मीन्स कितना 30 माइनस 12 8 और ये 1 18, यानी कि मैथ्स में कितने 12 और मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में कितना 18। और अगर x इक्वल्स टू कितना लेते हैं 13 तो y कितना होगा 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा 17 होगा ना भाई, ठीक है। तो अगर मैथ्स में कितने हैं 12 तो इंग्लिश में कितना होगा 18, और अगर मैथ्स में कितने हैं 13 तो इंग्लिश में कितना होगा 17। 12 और 18 दोनों का एडिशन कितना आएगा 30, 13 और 17 दोनों का एडिशन कितना आएगा 30। बात आ गई समझ। यानी कि एक कंडीशन क्या है ये है और दूसरी कंडीशन क्या है ये है। जब आप इनको वेरीफाई कराओगे मतलब चेक कराओगे, कह नहीं रहा है मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं कि आप आंसर बार बार ना देखो। अगर कॉन्फिडेंट होना है तो आप क्या करो x प्लस वाई देख लो, x प्लस वाई कितना है 30, x प्लस वाई कितना है मतलब ये दोनों आंसर है 12 18 एंड 13 17 दोनों आंसर है, ठीक है। दोनों पे कंडीशन फुलफिल होगा। अच्छा अब उसके बाद x में 2 ऐड कर दो और y में से 3 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो 210 आएगा। सेम यहाँ पे भी x में 2 प्लस कर दो, y में 3 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करके देखोगे 210 आएगा। बात समझ आई। प्रोसीड टू 6th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 6th क्वेश्चन। क्या कहता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब एक मान लीजिए कोई भी ये मान लेते हैं हम कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी 90 90, ठीक है। और ओके आगे बढ़ते हैं। पहले तो डायगोनल, डायगोनल मीन्स कुछ ऐसा होगा, ये है डायगोनल। नाम ले लेते हैं ABCD, नाम रख दिया मैंने। ओके क्या कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द स्मॉलर साइड या शॉर्टर साइड इन द लॉन्गर साइड इज 30 meters more than the smaller side और shorter side आप कह सकते हो। Find the side of the field। अरे भाई इसको smaller side या आप इसको कह लो shorter side, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो यानी कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या
स्मॉलर और शॉर्टर, यानी सॉरी शॉर्टर एंड लॉन्गर की बात की जा रही है, तो इस पूरे रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड क्या हो सकता है, ये या ये, लॉन्गर साइड क्या हो सकता है, ये, और डायगोनल ये है। तो हर बार कंपैरिजन किससे कराया जा रहा है भाई, शॉर्टर साइड से या स्मॉलर साइड से। तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, है ना। मान लेते हैं कि जो स्मॉलर साइड है वो क्या है, x है भाई, तो ये x है तो ये भी क्या होगा, x है। तो देयरफॉर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लॉन्गर साइड क्या है, लॉन्गर साइड क्या है 30 मीटर्स मोर देन स्मॉलर साइड, तो दैट मींस लॉन्गर साइड कितना होगा x प्लस 30 एंड डायगोनल कितना होगा, एंड डायगोनल, डायगोनल कितना होगा, डायगोनल कितना होगा, क्या कह रहा है कि 60 मीटर्स मोर देन स्मॉलर साइड, दैट मींस x प्लस 60, खत्म कहानी। ठीक है, बात पता चल गया। यानी कि लॉन्गर साइड क्या है हमारे पास, x प्लस 30, ये भी कितना है x प्लस 30, ये कितना लिया है हमने x, और डायगोनल कितना है, डायगोनल कितना है x प्लस 60, नहीं पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में काम कर लेंगे। किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। कैसा दिख रहा है ये ट्रायंगल, अगर आपने फिगर बनाया हुआ है तो क्या कह दोगे, फ्रॉम फिगर, नहीं बनाया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मैंने फिगर बना दिया है तो मैं क्या कहूंगा, फ्रॉम फिगर। अब हम क्या जानते हैं, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का क्या स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, लॉन्गर साइड का स्क्वायर प्लस, यहां पे स्मॉलर यूज किया है तो स्मॉलर साइड का स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा मेथड लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे ही लगाया तो क्या, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी ये बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉन्गर साइड कितना है भाई, लॉन्गर साइड है x प्लस 30 का स्क्वायर, शॉर्टर साइड कितना है x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहां से करते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 3600 एंड प्लस 2ab, तो दैट मीन्स 120x होगा ना जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना 3 2 जा 60x। ठीक है, ये इक्वल क्यों लिखा है, प्लस होगा ना। ठीक है, एंड प्लस का x स्क्वायर, देखो एक x स्क्वायर ये तो खत्म, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं, यानी इनको उठा के मैं उधर भेज देता हूं। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 60x माइनस 120x, ये प्लस का 60, ये माइनस का आगे माइनस हो गया। ठीक है, प्लस का 900 एंड माइनस का 3600 इक्वल टू 0, सब कुछ उधर ले गया तो इक्वल टू क्या, 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 60x, और इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस बड़ा है तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। ठीक है, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना 7, और यहाँ पे क्या बचा 2 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, ये तो सही है, ये माइनस वाला देख लो आप, ये 16 ही होगा ना भाई, 16 माइनस 9 7 ही बचेगा। ठीक है, 16 माइनस 9 7 ही बचेगा, और ये 2 बचेगा, बिल्कुल सही है। अब क्या आ गया हमारे पास 2700, और लाना क्या है, माइनस का 60। ओके, माइनस का 60, बाकी सारी चीजें तो सही है, बिल्कुल सही है। तो करते हैं 27 का क्या करते हैं, फैक्टर। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 5 जा 0। ठीक है, यहाँ पे 2 6 जा 12, यहाँ पे 14, तो 2 7 जा
15 आया, 2 7 जा 14, 2 5 जा, ओके। अब किससे 5 से करें, 5 1 जा, ठीक है, 5 3 जा, 5 5 जा, फिर से 5 से करें, 5 2 जा, 5 7 जा, ओके। अब यहाँ पे कुछ बैठ रहा है भाई, और चलो पूरा कर लेते हैं। 9 3 जा 27, और 3 से 3 3 जा, और 3 से 1, ठीक है। क्या मिला, 60 लाना हमें। या 5 3 जा और 2 जा, 5 3 जा 15, 2 जा 30, यानी कि 2 5, एक 5 3 और 2 बचा क्या, 5 2, ये 5 2, और यहाँ पे क्या 2 बार 3, 2 बार 3 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, यहाँ पे क्या आया 5 3 जा और 2 जा 30, तो 90 माइनस 30 60, और 9 3 जा 2700 हो गया, ठीक है। आते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या होगा x, तो क्या आ गया x माइनस 90, इसमें से कॉमन क्या होगा प्लस का 30, क्या आ गया x माइनस 90 इक्वल टू 0। मैं इसको हटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई काम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 90, तो अनदर ब्रैकेट में क्या आया x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x माइनस, अब दो बातें, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना 90, एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना माइनस 30। अब देखो क्या जो साइड्स हैं यानी कि मेजरमेंट है वो माइनस निगेटिव में जाएगा, नहीं जाएगा, तो किसको उठाएंगे x इक्वल्स टू 90 को, और x क्या था, क्या था स्मॉलर साइड, देयरफॉर स्मॉलर या शॉर्टर दोनों में से कोई भी कह लो यार, स्मॉलर साइड इक्वल्स टू कितना 90। अच्छा, किस में दिया है सब कुछ, मीटर में, तो मीटर, एंड लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, क्या है लॉन्गर साइड x प्लस 30, तो देन 90 प्लस 30 120 मीटर, एंड डायगोनल, डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। तो हाँ भाई, तो ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। क्या कहता है 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अब दोनों नंबर्स में क्या भाई, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number, then find the two numbers। तो दो नंबर्स है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, तो मान ले लेट कर लेते हैं, क्या लेट स्मॉलर नंबर बी वाई एंड लार्जर नंबर बी एक्स। तो क्या होगा भाई, क्या कह रहा है, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, तो स्क्वायर करें और क्या करें डिफरेंस करें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 180, पहला कंडीशन, ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये पहला कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, वो इक्वल है 8 टाइम्स द, मतलब 8 टाइम्स द लार्जर नंबर के इक्वल है, दैट मीन्स 8x। ओके, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, रख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 180 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 3 1 जा 3 5 जा, 5 से 5 3 जा, ठीक है 5 3 जा और 3 से 1, ठीक है। क्या बना भाई 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 5 3 जा 15, हमें तो 8 लाना है, तो क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं 5 4 जा 20 और 9 नहीं, क्या करें, तो 5 2 जा 10
10 3 जा, कोई फायदा नहीं है। 5 4 जा और 9, नहीं हमें 8 लाना है। 2 3 जा 6 6 6 2 जा 12 और 15, नहीं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और 15, ये भी बात नहीं बनेगा, हमें -8 लाना है भाई। तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये देखो हो गया हमारे पास 5 3 जा 5 2 जा 10, ठीक है, और 10 नहीं, एक काम करते हैं, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, यानी 18 और 10 का पेयर बना लेते हैं। 18 माइनस 10 8 और 18 10 जा 180। ओके, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बन गया पेयर हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें 8 लाना है ना, तो 18 माइनस 10 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, माइनस 180 एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों में पेयर क्या हो गया, कॉमन कॉमन क्या हो गया x, तो x माइनस 18 और इसमें से कॉमन क्या है 10, x माइनस 18 इक्वल टू क्या 0, ये हम लिखते जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 18, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब यहाँ पे फिर वो कंडीशन x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या 18 एंड x प्लस 10 है, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू माइनस 10। तो नंबर क्या नेगेटिव में होगा नहीं, तो देयरफॉर हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया 18, तो देयरफॉर x क्या था लार्जर, यानी कि क्या लार्जर नंबर इक्वल्स टू क्या 18 और स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा y की वैल्यू, एंड स्मॉलर नंबर के लिए क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन किसमें, फर्स्ट में, या फिर आप इसमें रख दो, सेकंड में रख दो, क्या सेकंड, इसको मैं मान लेता हूं क्या सेकंड, इन सेकंड। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितना है 18 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 8 8 जा 64 4 6 8 1 जा 8 और 6 14 144, तो देन y इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस 12। तो क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे हम नंबर में, नहीं लेंगे, तो देयरफॉर क्या स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 12 और लार्जर नंबर कितना हो गया 18। ये था आपका 7th का सॉल्यूशन। ओके, पॉज वीडियो टू नोट डाउन, बढ़ते हैं किस पे 8th क्वेश्चन पे। तो ये रहा 8th क्वेश्चन, क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। यानी कि क्या हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, तो लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, जो यूनिफॉर्म स्पीड है मैं वो मान रहा हूँ, ठीक है ना। स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km पर आवर। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ क्या स्पीड फॉर्मूला का, क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस क्या है लिख लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस क्या है कितना है 360 km। ओके, अच्छा, तो पहले कंडीशन में लगाते हैं, जब ट्रेन ट्रेवल्स करता है 360 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस यूनिफॉर्म स्पीड से मैं मान लेता हूँ 360 km का जो डिस्टेंस है वो t टाइम में ट्रेवल किया गया। लेट कर लेता हूँ मैं ट्रेवल टाइम बी टी आवर, क्या बी टी आवर, यानी कि टी आवर में उस 360 डिस्टेंस को ट्रेन ने x km पर आवर से क्या किया ट्रेवल किया। तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन
टाइम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, या टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस। देयरफॉर यहाँ से अगर मैं t निकालता हूँ तो t आएगा 360 अपॉन में क्या डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू क्या टाइम भी t आवर्स। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करूंगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, या अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से टाइम निकालने जाऊँ तो डिस्टेंस कितना है 360 और अपॉन स्पीड कितना है x। मैं इसको कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अनदर पे जाते हैं। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 km पर आवर मोर, यानी स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेस, क्या क्या हो जाएगा 5 km इंक्रीजेस 5 km पर आवर, तो स्पीड कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 5 km पर आवर। अच्छा टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कितना है इक्वल्स टू t माइनस 1 आवर। क्या लेस हो जा रहा है ना भाई, 1 घंटे कम टाइम लग रहा है। फिर वही फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालते हैं तो टाइम कितना है t माइनस 1, डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है अभी x प्लस 5। अब मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे भी t की वैल्यू है, मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा इक्वेट, ठीक है। t की वैल्यू निकालो तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 360 प्लस x प्लस 5 अपॉन में कितना x प्लस 5, यानी कि t फाइनली कितना आ गया 365 प्लस x अपॉन में x प्लस 5। 360 प्लस 5 365 प्लस x अपॉन में x प्लस 5। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा भाई t की वैल्यू कितना है 360 अपॉन में x, इधर t की वैल्यू कितना है 365 प्लस x अपॉन में क्या x प्लस 5। दोनों चीजें सेम होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 360x प्लस 360 में 5 का करेंगे 5 0 0 5 6 30 0 3 5 3 15 1800, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा आपका 365x एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 365x, और इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो देन 360x एंड माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है हमने 1800 का फैक्टर कितना आएगा 2 से 900, 2 से कितना 450, ठीक है, 2 से कितना 2 2 जा, अच्छा 2 2 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। फिर 2 से नहीं, अब 5 से करते हैं, 5 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है। 3 से 15 एंड 3 से 5 एंड 5 से 1, क्या लाना है हमें सिर्फ 5 लाना है। तो क्या कुछ करें भाई, देखता हूँ 1 मिनट रुको। 25 3 75 4 2 8 24 5 गुना 10 गुना 20 5 3 15 3 45 5 गुना 10 20 40 45 गुना 4 गुना 8 पीछे 40 3 3 9 5 3 15 3 45, ठीक है। हाँ तो देखो पेयर बनाते हैं, क्या हो जाएगा 5 2 जा, ये देखो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40, ठीक है। एंड 5 3 जा 15 3 जा 15 3 जा 45, ठीक है, हो गया। क्या बन गया हमारे पास 45 एंड 40, दैट मीन्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40 प्लस का 45x
माइनस का 40x, क्योंकि हमें प्लस में 5x लाना है, माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, दोनों में कॉमन क्या है x, x प्लस 45, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस 40, x प्लस 45, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस का 45 इक्वल्स टू 0, अगेन क्या कॉमन है x प्लस 45, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो जब देखो यहाँ पे ये क्या है 45, एक बार माइनस में आएगा एक बार प्लस, तो क्या स्पीड हम माइनस में ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो क्या लेंगे x इक्वल्स टू 40 वैल्यू, यानी कि देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या 40 km पर आवर। वही पूछ रहा था ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो हमने x लिया हुआ था, x क्या आ गया 40, अब यहाँ पे माइनस 45 भी आएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि स्पीड नॉट इन नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 40, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया 40 km पर आवर। लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, या टेस्ट में या कहीं भी, मतलब ऐसी आदत डालनी है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया 40 km पर आवर। ओके, प्रोसीड टू क्वेश्चन 9। स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 9th क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hours। ओके, यानी कि 2 टैप मिलके, मान लीजिए हमारे पास एक ये टैंक है, ठीक है, 2 टैप मिलके, एक टैप ये है एक टैप ये है, ठीक है, ये 2 टैप मिलके इसमें क्या फिल कर रहे हैं, पानी फिल कर रहे हैं, ठीक है, और कितने घंटे में फिल कर दे रहे हैं वो 9 होल 3/8 आवर्स, या अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 75/8 आवर्स, ठीक है, फिल कर दे रहे हैं ये टैंक। द टैप ऑफ डायामीटर टेक्स द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, अच्छा 2 टाइप के हैं टैप, कैसा, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी कि ये जो है वो इससे 10 घंटे कम ले रहा है जब अलग अलग फिल हो रहे हैं वाटर तब। फाइंड टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द वाटर, तो क्या करना है फाइंड द टाइम, यानी कि आपको टाइम निकालना है कि अलग अलग टैप को अगर खोला जाए तो कितने घंटे में ये भरेगा कितने घंटे में ये भरेगा। तो हमें क्या हमारे से कंपैरिजन किसका किया गया है, छोटे और बड़े का, तो मैं क्या मान लेता हूं कि लेट कर देता हूं स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स, यानी x आवर में टैंक के पूरे पोर्शन को वो फिल कर दे रहा है। तो यहां से मैं 1 आवर का निकाल लूं, ठीक है, तो देख फॉर टैंक फिल इन 1 आवर इन ये करते हैं पोर्शन कर देते हैं, पोर्शन ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर बाई स्मॉलर टैप। लिखना तो पड़ेगा भाई, कितना होगा, देखो ये क्या, मैंने माना कि x घंटे में इस पूरे टैंक को फिल कर दे रहा है, तो भाई 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा 1/x पोर्शन करेगा कि नहीं। अगर ये बात को समझो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैंने कहा कि x घंटे में पूरा का पूरा फिल कर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिल किया जाएगा 1/x। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप के थ्रू देयरफॉर यहाँ पे स्मॉलर टैप कितना है x आवर्स, तो लार्जर टैप कितना होगा, लार्जर टैप कितने देर में फिल करेगा, लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन x माइनस 10 आवर्स, क्यों, क्योंकि वो उससे क्या ले रहा है 10 घंटे कम ले रहा है, तो देयरफॉर यहां से दैट मीन्स पोर्शन फिल्ड बाई पोर्शन ऑफ टैंक फिल
इन 1 आवर बाई लार्जर टैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10। ओके, अच्छा, और 1 घंटे में दोनों के थ्रू कितना टैप फिल हो रहा है, कितना पोर्शन फिल हो रहा है, पूरा। तो पूरा मतलब यहां निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। पोर्शन फिल्ड पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ टैंक इन 1 आवर कितना होगा 8/75 होगा कि नहीं, 8/75। और 8/75 पोर्शन क्या है, पूरा का पूरा टैंक। तो देयरफॉर अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो इतना ही आएगा ना, मतलब दोनों अगर फिल कर देते हैं टैंक को तो इतना फिल होगा, और यही क्या है उस टैंक का टोटल वॉल्यूम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर क्या हो गया 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू क्या 8/75। ठीक है, देखो भाई कंफ्यूजन है कोई, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, लेकिन एक बार और बताता हूं मैं। उसने दिया कि ये पूरा का पूरा टैंक इन दोनों के द्वारा इतने घंटे में फिल हो जा रहा है, तो मैंने इसका भी 1 आवर का निकाल दिया कि 1 आवर में ये कितना पोर्शन फिल होगा, तो इतना पोर्शन फिल होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने माना कि छोटे टैप के द्वारा ये x घंटे में फिल हो जा रहा है, तो इस टैंकी का कितना 1 घंटे में, ठीक है, छोटे टैप के द्वारा पूरा का पूरा टैंकी x आवर्स में फिल हो जा रहा है, मैंने माना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेट किया हुआ है। तो 1 घंटे में उस टैंकी का कितना पोर्शन भरा जाएगा 1/x। सेम ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा टैप का कह रहा था कि इससे 10 घंटे कम लगते हैं, तो मैंने x माइनस 10 घंटे में ये पूरा टैंकी फिल कर दे रहा है। तो भाई एक पोर्शन यानी 1 घंटे में इस टैप के द्वारा इस टैंकी को कितना फिल किया जाएगा, इतना फिल किया जाएगा, और दोनों मिलके यही वाला पोर्शन तो फिल करेंगे जो ये 1 घंटे में दोनों फिल कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में ये इतना फिल कर रहा है, 1 घंटे में इतना फिल कर रहा है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना फिल कर रहे थे 8/75, ये वाला तो उतना ही फिल करेंगे ना भाई। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 10 प्लस x अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x और x 2x माइनस में 10 और इंटू में कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x और इंटू में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब मैं इसको यहां लेके आता हूं, यहां सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 75, तो 150x, यहां पे क्या हो गया 150x। अच्छा एक बात बताओ, 8 से ये जाएगा क्या, 8 से ये क्रॉस होगा नहीं, 8 की टेबल में तो आता नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस में क्या हो गया 750, माइनस में क्या हो गया 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर एंड माइनस में 10 और 8 तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 80x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन सबको उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा भाई 8x स्क्वायर माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13 3 1 2 230 x एंड प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 से पूरा का पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा प्लस 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है, एंड 2 5 जा इक्वल टू 0। अब 375 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं इसको हटाता हूं, क्या हो जाएगा ये 375 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो जाएगा
4 5 जा 20 0, 7 4 जा 22 0 3, 28 होता है और 2 ऐड हो गया तो 3, और 4 3 जा 12 और 3 15, आप कर लेना, ठीक है। क्या आ गया 1500। इसका हमें क्या करना है एलसीएम, तो 2 से 2 7 जा 2 5 जा, हाँ तो पेयर बनाते हैं, क्या बन जाएगा देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 और 15 तो बन गया, चेक कर लो, ठीक है। तो पेयर यहीं पे कर देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, या इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। पेयर आप चेक कर लेना भाई, इसको मैं यहां पे लाता हूं, क्या बन गया ये 4x² माइनस कितना 100x माइनस 15x, ठीक है, एंड प्लस में 375 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है 4x, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 25, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 15, क्या आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ओके। तो देयरफॉर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना 25, एंड 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना 15/4। और हमने क्या लिया हुआ है कैन फिल द टैंक इन x आवर्स, तो ये आवर्स में कंसीडर नहीं होगा, तो हम क्या ले लेंगे कि क्या स्मॉलर टैंक कितने घंटे में फिल कर रहा है स्मॉलर, देयरफॉर स्मॉलर टैंक फिल smaller tap, sorry, smaller tap fill the tank separately in 25 hours, and larger tap fill the tank separately in कितना 25 minus 10 इक्वल्स टू कितना 15 आवर्स। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, सारे सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोसीड टू 10th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 10th क्वेश्चन। कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 km बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of two trains. तो मान लेते हैं भाई कि जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है वो कितना है x km per hour, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कि क्या लेट अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि 132 km का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 132 km का डिस्टेंस कितना है मैसूर से लेके और बेंगलुरु के बीच जो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है उसका डिस्टेंस है 132 km, ठीक। अब एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन और एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन की एक स्पीड से जा रहा है एवरेज स्पीड से, और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो एवरेज स्पीड से जा रहा है। अच्छा बीच में दिया है कि आप मान लीजिए कोई बीच में किसी भी इंटरमीडिएट स्टेशन पे स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 11 km पर आवर ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो बताइए कि दोनों का एवरेज स्पीड क्या रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं मान लेता हूँ कि पैसेंजर ट्रेन जो होगा वो किस स्पीड से चल रहा है x स्पीड से, और कितने टाइम पे यहाँ पहुँच जाता है t टाइम पे, ओके। लेट एवरेज स्पीड ऑफ द passenger train be x km per hour and time taken to travel 132 km distance bt, ओके। यानी कि x km पर आवर उसकी स्पीड है और 132 km जाने में उसका टाइम कितना लग रहा है t टाइम। इस हिसाब से देयरफॉर
स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? एक्सप्रेस ट्रेन इज 10 km पर आवर मोर देन, तो कितना स्पीड होगा? x प्लस 10 km पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, टाइम के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, 1 आवर लेस देन। क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, तो देयरफॉर टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन कितना हो जाएगा? t माइनस 1 आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, डिस्टेंस मैं किसके लिए लगा रहा हूं? फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए। देखो, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा बिल्कुल आपको कैसे इजी वे से समझाया जाए कि आपको बेटर समझ आ जाए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे मैं करते जा रहा हूं। क्या भाई? क्वेश्चन कह रहा था कि पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, तो मैंने मान लिया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है, तो टाइम टेकन भी मान लिया मैंने t है। वो कह रहा है कि भाई जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम ले रहा है, तो अगर वो t टाइम ले रहा है तो ये t माइनस 1 टाइम ले रहा है। वो कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, वो क्या 11 km पर आवर के ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे गलती लिखा था, 11 km पर आवर के स्पीड ज्यादा हो गया। अगर उसका x है तो ये कितना हो गया? x प्लस 11 km पर आवर। अब फॉर पैसेंजर के लिए मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 132। पैसेंजर स्पीड की स्पीड कितनी है? x। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फॉर एक्सप्रेस के लिए क्या हो जाएगा? फिर वहीं से t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t कितना लग रहा है? t माइनस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 132 अपॉन टाइम, सॉरी, ये स्पीड कितनी है? x प्लस 11। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो देयरफॉर यहां से t की वैल्यू कितना आ जाएगा? 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितना आएगा? 132 प्लस x प्लस 11 अपॉन x प्लस 11। और फर्दर सॉल्व तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, तो 143 प्लस x अपॉन x प्लस 11, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमें भाई कंपेयर करने पे? ये भी t की वैल्यू है, ये भी t की वैल्यू है, दोनों क्या होगा? इक्वल। 132 अपॉन x इक्वल्स टू क्या? 143 प्लस x अपॉन में x प्लस 11, क्रॉस मल्टीप्लाई 132x प्लस मल्टीप्लाई करो 11 टू जा 22 टू 11 दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सबको, इस वाले को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और हमारे पास ये आ जाएगा क्या है? 1 प्लस 143x माइनस 132x, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1452 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस करो, अब कितना बच जाएगा? 3 माइनस 2 यानी कि 11x एंड माइनस 1452 इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, अब हमें क्या है? 14 यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 1452 का मैं इसको हटा देता हूँ। क्या 1452 को हम क्या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं? 2 से 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, एंड यहाँ पे बचा 2 3 जा, 3 से करें 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब ये क्या आ गया? 11 से 11 और 11 से 1। अच्छा, अब हमें लाना क्या है? 11 लाना है, ये सब कुछ आया हुआ है हमारे पास, तो क्या करें भाई? 11 लाना है हमें, तो 11 2 जा 22, 2 जा 44, और 11 3 जा 33, 44 माइनस 33 कितना आएगा? बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। यानी कि क्या कर लेंगे यहाँ पे? मैं इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x
-1452 इक्वल्स टू 0। मैंने इधर वाला हटा दिया था भाई, ठीक है, जगह की कमी होने के कारण। वो आप पीछे वीडियो रिवर्स करके आप देख लेना उसको, ठीक है ना, पीछे करके आप वीडियो को देख लेना। जगह की कमी होने के कारण मैंने उसको हटा दिया था। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये देखो ये बात समझ आया ना। मैंने 145t को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, और 11 को और 4 को एक साथ ले लिया, और 11 और 3 एक साथ ले लिया। तो क्या हुआ 44 और 33, 44 में से 33 करोगे 11 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1452 आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन है, x, तो क्या आ गया x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, तो क्या आ जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, x प्लस 44 एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। हमने निकालना क्या है, ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन और स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो स्पीड यहाँ पे माइनस में आएगा। इस केस को सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस में स्पीड हो सकता है, नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 33। ये हो गया हमारे पास स्पीड, हेंस क्या लिख देंगे भाई, दोनों स्पीड, क्या स्पीड या एवरेज स्पीड आप लिख लेना, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना 33 km पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना x प्लस 11 मतलब 33 प्लस 11 कितना km पर आवर मतलब 44 km पर आवर। ये था आपका क्या 10th क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, प्रोसीड टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.3 11th क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, क्या किया, दो स्क्वायर्स, यानी कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर मेरे पास ये है और एक स्क्वायर ये है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा आप बना सकते हैं, ठीक है। टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यानी एक बार क्या दे रहा है कि इनके एरिया का स्क्वायर कितना है भाई, इतना। उसके बाद दे रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस कितना है 24 मीटर, देन फाइंड ऑफ द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो क्या लेट कर लेते हैं, दिया तो है नहीं, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर्स बी x एंड y। ओके, इसका साइड क्या ले लेता हूं मैं, एक x, इसका क्या ले लेता हूं मैं y, या मैं बड़े वाले का क्या ले लेता हूं, आप किसी का भी ले लेते हो, मैं बड़े वाले इसका ले लेता हूं x, इसका ले लेता हूं क्या y, आप जैसे मर्जी ले सकते हो, ठीक है। अब तो y अगर एक स्क्वायर का एक साइड लिया है तो सारे साइड्स भी तो y होंगे ना, अगर एक का x लिया है तो सारे साइड्स क्या होंगे x होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका कितना होगा, इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा वाई स्क्वायर। तो सम ऑफ द एरिया कितना दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला ओके इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो कितना, इसका ले लेता हूं मैं तो कितना होगा 4x, इसका लूंगा तो कितना होगा 4y इक्वल्स टू कितना दिया है 24 मीटर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 मीटर। देखो 4 से डिवाइड कर दिया मैंने होल इक्वेशन में, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई मीटर, इक्वेशन कर देता हूँ सेकेंड, और ये भी साथ साथ कर देता हूँ पुट द वैल्यू of x from second in equation first, यानी कि सेकेंड से मैंने x की वैल्यू उठाया और फर्स्ट में पुट कर दिया, तो क्या होगा x स्क्वायर मीन्स क्या 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 36 प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एंड प्लस का 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, ठीक है। फर्दर सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस का
12y प्लस का 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं, 2 का डिवाइड जा रहा है सब में, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर 2 का डिवाइड करेंगे। 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 माइनस 6 2 और 6 माइनस 3 3 और ये कितना 432 माइनस इक्वल्स टू 0। 2 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं 216 का फैक्टराइज मेथड से फैक्टर निकालते हैं 2 और ये कितना 8, ये 2 से 5, ये कितना 4, 2 से कितना 27, 3 से कितना 9, 3 से कितना 1 सॉरी 3 से 3 और 3 से 1। अब हमें लाना क्या है 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 18 और 12 16 आ गया ना, 6 आ गया। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y एंड माइनस 216 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है y प्लस 18, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 12, तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 18, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इस साइड ऑफ द स्क्वायर हम निगेटिव में तो लेंगे नहीं, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गया 12, यानी कि एक स्क्वायर का साइड कितना आ गया 12, तो x कितना होगा, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड में रख दो। सेकंड कहाँ है, ये रहा, सेकंड में रखोगे तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना 6 प्लस 12 यानी कि कितना 18 मीटर, ये भी किस में आएगा मीटर। देयरफॉर कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 18 मीटर, 12 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आई होप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।